कल कांग्रेस के दिग्गज नेता परवेज हाशमी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी और आपकी पार्टी जो एमआईएम है उस पर कमेंट करते हुए ये कहा कि एआईएमआईएम में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही काम को करते हैं, काम बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं। इस बारे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं किसी पार्टी पे कमेंट नहीं करना चाहती। सब अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा कर रहा है और कोई सिर्फ अच्छा ही कर रहा है। किसके लिए क्या अच्छा है और किसके लिए बहुत अच्छा है ये जनता ही जानती है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और अपने बारे में ही बता सकते हैं कि अगर हमें जनता ने मौका दिया तो इंशाल्लाह हमने जो किया है उससे भी ज्यादा बेहतर हम कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा बेहतर। और रही बात ये ओवैसी साहब की कि ये बीजेपी के एजेंट हैं और ये वोट काटने का काम करते हैं, तो लोगों ने किसी को छोड़ा भी नहीं है और बड़े से बड़े नेता लोगों के ऊपर भी लांछन लगाए हैं। उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। हम लोग पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं उस चीज से, तो वो कोई प्रूफ नहीं कर सकता उस चीज को। और ओवैसी साहब के बारे में कि वो वोट काटने का काम करते हैं, तो ये व्यक्ति विशेष की राय हो सकती है, ये जनता की आवाम की राय नहीं है। और वो तब पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग जीतेंगे। क्या लगता है आपको इस बार कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको कैंपेन? जैसा कि कल कांग्रेस के दिग्गज नेता परवेज हाशमी साहब की आसिफ साहब के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने एआईएमआईएम पे निशाना साधते हुए ये कहा कि बीजेपी और एमआईएम में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ओवैसी साहब जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बीजेपी के एजेंट हैं, ये काम खराब करने का काम करते हैं, वोट काटने का काम करते हैं। तो इस बारे में जो है एमआईएम के जो समर्थक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसमें आप जवाब में क्या कहना चाहेंगे। ये सबसे पहले तो हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। उसका तो जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुका है उसके पास से। तो इसके लिए अब उनके जो नेता हैं वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, उनका तो ये कहना था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस आएगी। तो कांग्रेस की लहर है तो परिणाम तो दिख ही रहा है ना कि कांग्रेस का सीट कितना आ रहा है। सिर्फ लहर चल रहा है, लहर में ही रह जा रहे हैं। जमीन पे जमीनी हकीकत कोसों दूर है। क्योंकि जो मैजिक ऑफ नंबर होता है जो राजनीति में, उसमें तो कांग्रेस खरा उतरने का काम नहीं कर रही है। इसके जवाब में क्या कहेंगे जो उन्होंने ओवैसी साहब पे और एमआईएम पे आपकी पार्टी पे कमेंट किया? ये उनका, मैंने कहा ना कि उनका बयानबाजी जो है अनर्गल है, उसका कोई औचित्य नहीं है राजनीति में। और सबसे बड़ी चीज है कि जमहूरियत में सब। आपको क्या लगता है इस बार जो कैंपेन चल रहा है किस तरह का रिस्पांस जो है मिल रहा है और क्या लगता है इस बार का रुझान क्या है? देखिए, ये रिस्पांस माशाल्लाह बहुत बढ़िया है एमआईएम का। और एमआईएम को जो है लोग चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ 99% जो है मुस्लिम रहते हैं। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने जिस टाइम, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने जिस टाइम ये कहा कि मौलाना साद पे और जमातियों पे एफआईआर करिए, मुस्लिम तो उसी दिन नाराज हो गया था। क्योंकि बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में और समाजवादी में जो है हम कोई फर्क नहीं समझते, सब एक हैं, है ना। कोई भी मुद्दा अगर मुसलमानों का होता है, एक मुद्दे पे आप बताइए कांग्रेस या समाजवादी या आम आदमी पार्टी का कोई आदमी बोलता हो? हमारे नेता लोगों के बीच में रहे हैं, जमीनी स्तर पर रहे हैं और हर लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। 24/7 कोई भी कॉल करता है तो अवेलेबल होते हैं उसके लिए। और ऐसा नहीं है कि उनको पहुंचने के लिए कोई सेक्रेटरी या किसी के थ्रू जाना पड़े, वो डायरेक्ट जनता के बीच में है। उन्होंने अपना खुद का एक ऑफिस मेंटेन किया है शुरू से ही और हर टाइम अवेलेबल रहे हैं। हर टाइम लोगों के दुख दर्द में काम आए, लोग आए उनके पास और हर टाइम में उन्होंने लोगों को सुना और जहां जिन्होंने जिस जरूरत के लिए बुलाया वहां पे खुद वो गए। परवेज हाशमी साहब का जो कमेंट है उसमें जवाब में क्या कहेंगे? ये कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहे, वो कहने की बातें होती हैं, मीडिया की बातें होती हैं, मीडिया में बताने की बातें होती हैं। एक्चुअल सिचुएशन ये होता है कि जमीनी स्तर पे जो भी नेता अगर इतना नेम एंड फेम कमाया है तो उसको जनता ने चुना है और जनता के चुनने की वजह से ही आज वो सांसद में है और सांसद है। उसने अगर संविधान ने हक दिया है कि
कि अब अपनी पार्टी से आप जनता के बीच में जा सकते हैं, तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एमआईएम पार्टी हो, हर पार्टी खड़ी होती है। जनता फैसला करेगी कि किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। किसी के कहने से जनता का डिसीजन चेंज नहीं होगा। तो ये तो जनता के डिसीजन को चेंज करने के लिए बड़े नेता या छोटे नेता जो भी हो, वो अपनी बात ऐसे रखते हैं कि ऐसे करके लोग कंफ्यूज हो। हमने 15 साल से अपने वार्ड के प्रत्याशी को वोट देकर कामयाब बनाया। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक बार, सिर्फ एक बार आप लोग लट्टन भाई का साथ दें। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम गरीब ग्रुप समाज सेवा है, और मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ अपने एनजीओ के अंदर। लगभग 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और 4 साल से हमारे बड़े भाई लट्टन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने लगभग डेली हमारे यहाँ खाना बंटता है गरीब बच्चों को, और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो वो लट्टन भाई का है। हमने शादियां गरीब बच्चों की कराई है, जिसमें अगर योगदान है तो वो लट्टन भाई। वैसे तो हर बार लड़ाते हैं, वो उनका अपना फैक्टर है, लेकिन मुसलमान बहुत समझदार है। वो समझ चुका है, जिस तरह 12,500 वोट से इन्होंने हराया, 12,500 वोट लेके 2000 से गोपालगंज की सीट को हराया, माइनॉरिटीज के समझ में आ गया कि बीजेपी की किस तरह ये लोग मदद करते हैं। आम आदमी पार्टी मदद करती है, बीजेपी की और आम की सभी की मदद करते हैं, तो खेल बिगाड़ने का काम करते हैं ना। तो हम आम आदमी पार्टी को बीजेपी से अलग कब मानते हैं? दोनों तकरीबन एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई फर्क नहीं। वैसे तो खुद ही कहते हैं छोटा रिचार्ज है। नहीं तो वैसी भी तो उसी काम को करते हैं। कहने का मकसद है जहाँ जो चीज जिसको सूट करती है वो काम करते हैं। अब यहाँ बीजेपी ने कहा कि आम आदमी को हराओ, तो कांग्रेस को हराओ, तो यहाँ आ गए। और जहाँ आम आदमी को हराना होगा वहाँ आ जाएंगे, जहाँ किसी और को हराना होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसी का काम तो बीजेपी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करना है। आसिफ भाई खुद यहाँ चलकर आए हैं, बिटिया भी आई है, किस तरह का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा और किस तरीके से, क्या आप हर जगह जाएंगे? जहाँ जहाँ ये कहेंगे वहाँ जाऊँगा, जहाँ पब्लिक मीटिंग में कहेंगे, जहाँ कहेंगे पद यात्रा में कहेंगे जाऊँगा, और इलेक्शन में लड़ाऊंगा, पूरी मेहनत से लड़ाऊंगा, और इसको जिताना है। तो हमारा मकसद इख्तलाफात खत्म। इख्तलाफ न पहले था न आज है। हमारे सियासी इख्तलाफ हर आदमी के होते हैं, हर आदमी की ख्वाहिशें होती हैं। मैं अगर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो आसिफ भी लड़ना चाहते, तो